अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा इस वीडियो का टॉपिक है एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 4 to 6। क्वेश्चन नंबर 1 to 3 की वीडियो हमने ऑलरेडी कर ली हुई है। उसको अगर आपने फाइंड करना हो तो आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, प्ले लिस्ट के ज़रिए से आप वीडियो को फाइंड कर सकते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1, इसमें लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, इसको इन्वर्स मेथड भी कहते हैं। इसकी हेल्प से हमें क्वेश्चन का सलूशन फाइंड करना है। इसके लिए हमें इन्वर्स भी रिक्वायर्ड होता है। पहले पार्ट में जो वैल्यूज़ हैं वो लिखते हैं इक्वेशंस x-2y प्लस z इक्वल टू -1। सेकेंड इक्वेशन 3x प्लस y माइनस 2z इक्वल टू 4 एंड थर्ड y माइनस z इज़ इक्वल टू 1। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। इसमें हमने मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है पहले। तो इसमें जो x के कोफिशिएंट्स हैं वो हम लिखेंगे। यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 1, 3 और थर्ड इक्वेशन में x नहीं है तो वहाँ पे आप लिखेंगे 0। इसके बाद y के आपने कोफिशिएंट्स लिखने हैं -2, 1 और 1, -2, 1 और 1। फिर आप लिखेंगे z के कोफिशिएंट्स, ये है 1, -2 और -1। ये हो गया एक मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स। इसके बाद हमने लिखना है मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? x, y और z, ये तीन वेरिएबल्स हैं इसमें। और इक्वल के बाद मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स। इसमें जो मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट है a और x है मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स और b मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स। x की वैल्यू a को राइट साइड पे शिफ्ट करके उसका इन्वर्स बनाने के बाद मिलेगी। ये इक्वेशन 1 है, इसमें वैल्यूज़ लगानी है और सलूशन मिलना है। तो वैल्यूज़ के लिए a इन्वर्स पहले रिक्वायर्ड है। a इन्वर्स का जो फॉर्मूला होता है वो हमें पता है कि 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a होता है। तो इसके लिए दो चीज़ें चाहिए, एक हमें चाहिए डिटर्मिनेंट और दूसरा चाहिए एडजॉइंट। तो पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए मैट्रिक्स a को लिखें, उसको स्ट्रेट लाइंस में लिख दें। स्ट्रेट लाइंस का मतलब डिटर्मिनेंट है -2, 1, 1, 1, -2, -1। ये -1 लिखा है। एक्सपैंड कर लें इसे। एक्सपैंड फ्रॉम R1 डिटर्मिनेंट ऑफ a फर्स्ट। उसके बाद आप लिखेंगे डिटर्मिनेंट की वैल्यूज़ माइनस सेकेंड एंट्री, डिटर्मिनेंट में एंट्रीज़ आएंगी, थर्ड एंट्री डिटर्मिनेंट में एंट्रीज़ आएंगी। तो फर्स्ट एलिमेंट जब लिखते हैं तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ते हैं, बाकी एंट्रीज़ को हम यहाँ लिखते हैं। सेकंड एलिमेंट की दफ़ा हम सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो को छोड़ते हैं और बाकी एंट्रीज़ को हम लिखते हैं 3, 0, -2, -1। सिमिलरली अब थर्ड एंट्री लिखी हुई है तो इसका कॉलम छोड़ देंगे और बाकी एंट्रीज़ आप लिखेंगे 3, 1, 0, 1। इसको एक्सपैंड करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस फार्मूले का ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। 3 इंटू -1 -3 और माइनस फार्मूले का ये मल्टीप्लाई होंगे -0, तो ये +0 आप लगा दें। इसका प्लस माइनस से फ़र्क नहीं पड़ता कोई भी। 3 इंटू 1 कर दें तो ये 3 माइनस ये फिर 0। तो रिज़ल्ट आ गया है यहाँ से 1 और इस ब्रैकेट में है -3 और इस ब्रैकेट में है सिर्फ 3, वो मल्टीप्लाई होगा तो 1 - 6 + 3 रिज़ल्ट है -2। अब जो -2 है ये 0 नहीं आया। अगर 0 आ जाता तो क्या करते? आगे सॉल्व नहीं हो सकता था। 0 नहीं आया तो आगे सॉल्व हो सकता है। हमें चाहिए एडजॉइंट। एडजॉइंट हमने पहले भी एक क्वेश्चन में किया था, लास्ट एक्सरसाइज में 4.2 में। एडजॉइंट में ये होता है कि आप डिटर्मिनेंट इस तरह से बनाते हैं, प्लस के साथ, फिर सेकंड पोजीशन पे माइनस के साथ, थर्ड पोजीशन पे फर्स्ट रो में हम लिख रहे हैं। जब सेकंड रो में आते हैं तो यहाँ माइनस आता है, फिर प्लस आता है, फिर माइनस आता है। यहाँ डिटर्मिनेंट लिखनी है, नहीं तमाम को फैक्टर्स हमने लिखने होते हैं।
तो कोफैक्टर्स चाहे लहदा पहले आप फाइंड कर लें, चाहें तो इस तरह से सॉल्व कर लें। इस तरह ज़रा कॉम्पैक्ट फॉर्म हो जाती है और एक मुनासिब सा आंसर हम इजीली बना लेते हैं। इसका बनता है मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का हम करते हैं ट्रांसपोज। तो असल में एडजॉइंट क्या चीज़ होती है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑल कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स। जितने भी कोफैक्टर्स हैं सारे बनाने हैं। तो ये मैंने यहाँ एक पैटर्न बना दिया एडजॉइंट का। अब मुझे ए चाहिए था, ताकि अगर वो ए मेरे सामने होगा तो फिर उसको इजीली मैं वहाँ वैल्यूज़ उसकी देखकर पुट कर सकता हूँ। तो ए की वैल्यूज़ यहाँ मैं मेंशन कर लेता हूँ अपने पास आसानी के लिए। ये थी 1 - 2 और 1, 3 1 और -2, 0 1 और -1, ये था ए। इस ए के अकॉर्डिंग हमने अब यहाँ पे एंट्रीज लिखनी है। ये सारे कोफैक्टर्स हैं। करना क्या है, वही जो पहले करते रहे हैं कि इसमें फ़र्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की जगह पे लिख रहे हैं, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज़ को छोड़कर बाकी लिख दें वहाँ पर सारी। ये बाकी लिख दी। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम यहाँ पे लिख रहे हैं ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो आपने कैसे करना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ देना है, यहाँ पे आपने एंट्रीज बाकी लिख देनी है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने थर्ड एंट्री लिखनी है, तो थर्ड कॉलम को आप छोड़ देंगे। तो बाकी जो एंट्रीज आपको नज़र आ रही हैं, ये 3 1 0 1 है, इनको लिखना है। सिमिलरली अब आप आ जाएंगे इसमें सेकंड रो में आ रही है, सारी सेकंड रो की एंट्रीज़ हैं, तो सेकंड रो को आप छोड़ देंगे। अब सेकंड रो आपने नहीं लिखनी। इसके साथ साथ आपने अब जब फर्स्ट कॉलम में लिखना है, तो फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज़ भी आपने अब नहीं लिखनी। बाकी जो एंट्रीज़ आपको नज़र आ रही हैं वो एंट्रीज़ आपने यहाँ पे लिख दी हैं। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आप सेकंड कॉलम की लिख रहे हैं, तो इस सेकंड कॉलम को आप छोड़ दें। जो बाकी एंट्रीज़ आपको नज़र आ रही हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे। 1 है, 0 है, 1 है, -1 है। इसी तरह फिर आप आएंगे इसमें थर्ड कॉलम में, तो आप उसकी एंट्रीज़ को छोड़ देंगे, बाकी आप लिख देंगे 1 - 2 0 और 1। इसी तरह जो लास्ट है इसमें आ जाएंगे और उसी तरह आप डायरेक्टली लिखना शुरू कर देते हैं। अब जी, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम है, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दें, बाकी एंट्रीज़ आप लिखें। थर्ड रो सेकंड कॉलम है, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम को छोड़ दें और बाकी एंट्रीज़ आप लिखें। थर्ड रो सेकंड कॉलम छोड़ दिया है, थर्ड रो थर्ड कॉलम को छोड़ दें और बाकी एंट्रीज़ आप लिख दें। ठीक है जी, इस तरह आपने एंट्रीज सारी लिख देनी। इसमें अब हम एडजॉइंट ऑफ ए, जो मल्टीप्लिकेशंस हैं उनको लिखना है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये -1 आता है, और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो -2, फार्मूले का माइनस ये बन जाएगा +2। ये ब्रैकेट है, इसके बाहर पॉजिटिव साइन था, इसी तरह इसके बाहर नेगेटिव साइन है, और इनको मल्टीप्लाई करें 3 - 1 के साथ मल्टीप्लाई, -3 माइनस फार्मूले का, और ये +0 बन जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट थर्ड है, 3 × 1 ये 3 आ जाएगा, और -0। सेकंड रो में आ जाते हैं। सेकंड रो में माइनस है और इसके साथ एंट्रीज़ हैं +2 -1, फिर प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपने उसी तरीके से, माइनस और ये 1 और ये -0 हो जाएगा। +0 लगा लें या -0, वो तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता कोई भी। तो ये हो गया 4 - 1, यहाँ पे माइनस है तो ये होगा -2 -3, और यहाँ प्लस है बाहर, और ये होगा 1 -+6। ट्रांसपोज का साइन लगाएंगे, ये बनेगा 1 और +3 और फिर +3, -1 -1 -1, 3 माइनस और माइनस +5 हो जाएगा ये, और ये +7 हो जाएगा। और अभी ट्रांसपोज रहता है। ट्रांसपोज कंप्लीट होगा तो एडजॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। ट्रांसपोज में आप क्या करते हैं, इसकी रो को कॉलम बना देते हैं। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दें, 1 3 और 3 आ जाएगा।
सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दें और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दें। ये एडजॉइंट है। अब हमें इन्वर्स रिक्वायर्ड है, तो इन्वर्स के लिए क्या करना होता है, हमने 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए लिखना होता है। वैल्यू लगाते हैं डिटर्मिनेंट की, -2 होती है। एडजॉइंट हमारे सामने लिखा हुआ है 1 3 और 3, -1 -1 -1 3 5 एंड 7। इन्वर्स है। -1/2 को ब्रैकेट के अंदर अगर आप मल्टीप्लाई कर दें मैट्रिक्स में तो फ्रैक्शंस बन जाएंगी। तो फ्रैक्शन से बचने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अभी इसको एंड पर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो फिर हम क्या करते हैं कि वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन 1 थी x इज़ इक्वल टू a इन्वर्स b। इसमें वैल्यूज़ लगानी है। x की वैल्यू x y z है मैट्रिक्स, और a इन्वर्स ये -1/2, और ये जो वैल्यूज़ हमारे सामने लिखी हुई हैं 1 -1 3 3 -1 5 और 3 -1 7। इसके बाद जो b की वैल्यू थी वो इस क्वेश्चन में थी -1 4 और 1। -1/2 को रहने दें इधर ही, बाकियों को आप मल्टीप्लाई कर लें, दोनों मैट्रिसेस को। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती है, फर्स्ट रो को आप फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर्स को ऐड करते जाते हैं। तो 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया -1, -1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो -4, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो +3। अब हमने इसको फर्स्ट रो को तो मल्टीप्लाई कर लिया है, अब हम सेकंड रो को मल्टीप्लाई करते हैं उसी कॉलम के साथ, फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के साथ तो -3, -1 को 4 के साथ तो -4, 5 को 1 के साथ 5। सिमिलरली अब हम आ जाते हैं इस पर थर्ड पे। इसको थर्ड को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा -3, -1 को 4 से, 7 को 1 से, -1/2 -4 + 3 -5 + 3 -2, ये हो गया -7 + 5 -2, और ये हो गया -7, और ये प्लस भी लिखना था +7, ये हो गया 0। इसको मल्टीप्लाई कर दें ब्रैकेट के अंदर, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, बाहर भी स्केलर लिखा हुआ है तो इसलिए ये इसकी हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे 0 है, 0 × -1/2। तो इसका जो रिज़ल्ट है हम यहाँ लिखते हैं। इधर लेफ़्ट साइड में इसके था x y z का मैट्रिक्स, और राइट साइड में है इसके -1 -1 और 0, माइनस माइनस प्लस हो रहे हैं, +1 है सारे। तो रिज़ल्ट को हम लिखेंगे सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में। ऑर्डर पेयर ज़रूरी है क्योंकि वेरिएबल एक से ज़्यादा हैं, तो पहला वेरिएबल उसका आंसर, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, तरतीब से। क्वेश्चन 1 हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 कंप्लीट। सेकंड पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। इसमें जो वैल्यूज़ गिवन हैं वो लिखते हैं। वैल्यू है 2x1 + x2 + 3x3 = 3, और इसके बाद सेकंड रो है = 0, -3x1 -x2 2x3 = 4। इन्वर्स मेथड के लिए फिर वही मेथड है कि आपने क्या करना है, कोफिशिएंट्स लिखने हैं x1 के, कोफिशिएंट लिखने हैं x2 के। अगर तरतीब से नहीं लिखे हुए तो आप तरतीब से लिखेंगे। कोफिशिएंट लिखने हैं x3 के। उसके बाद वेरिएबल्स आपने एक अलहदा मैट्रिक्स में लिख लेने हैं। फिर जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो एक अलहदा मैट्रिक्स में लिख लेनी है। इनको नाम दे देने हैं ax = b। x की वैल्यू यहाँ से बनेगी a इन्वर्स b। वही चीज़ के इन्वर्स के लिए हमें डिटर्मिनेंट चाहिए और उसके बाद हमें एडजॉइंट भी चाहिए। तो डिटर्मिनेंट पहले फाइंड करते हैं, जो हमें गिवन है उसको लिखते हैं। ये a है। डिटर्मिनेंट फाइंड करने का मेथड क्या था, r1 से अगर हम एक्सपेंड करें तो 2 और उसके साथ उसका माइनर आएगा माइनस फार्मूले का,
सेकेंड एंट्री उसका माइनर आएगा, उसके बाद थर्ड एंट्री उसका माइनर आएगा। अब माइनर में एंट्रीज कौन सी आती हैं? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दें, बाकी एंट्रीज लिख दें। सेकंड ये है, सेकंड कॉलम छोड़ दें, बाकी एंट्रीज आप लिख दें। अब थर्ड कॉलम छोड़कर बाकी एंट्रीज आपने लिखनी है। इनको मल्टीप्लाई करें 6 माइनस फार्मूले का और ये प्लस, 2 इंटू 1 2 माइनस फार्मूले का और ये 6 माइनस 1 माइनस फार्मूले का और माइनस माइनस प्लस 9 माइनस 4 और 8। ये बनता है 8 प्लस 4 प्लस 24, ये बन जाएगा 36। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है जो कि ज़ीरो नहीं है। अगर ज़ीरो होता तो हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते थे। ज़ीरो नहीं है तो हम आगे सॉल्व इसको कर सकते हैं। अब इसका एडजॉइंट फाइंड करना होगा। एडजॉइंट फाइंड करने का क्या तरीका मैंने बताया था अभी आपको, कि आप इसमें प्लस के साथ एक माइनर लिखना है, यानी को फैक्टर लिखने हैं सारे। अगर प्लस माइनस मैं खुद लगा रहा हूँ तो फिर वो को फैक्टर का एक हिस्सा हम सॉल्व कर, जिसमें -1 के ऊपर आता है ना m प्लस n, ये उसकी जगह सिंबल्स में डायरेक्टली लगा रहा हूँ प्लस माइनस प्लस। तो इसके आगे फिर माइनर लिखना होता है तो फिर ही वो मिलकर को फैक्टर बनता है ना, a 2 3 या mn जो भी बनेगा। तो इसीलिए यहाँ पे प्लस लगा देते हैं, ये इसका लिखेंगे माइनर। माइनस के साथ यहाँ माइनर आएगा, प्लस के साथ आएगा, फिर माइनस के साथ आएगा, फिर प्लस के साथ, फिर माइनस के साथ, फिर प्लस के साथ, और ये सारा कुछ हम इस तरह से ट्रांसपोज ऊपर बना देंगे। इसके लिए हमें a चाहिए ताकि ये एंट्रीज हम लिख सकें इजीली। तो a को यहाँ पे लिख लेते हैं एंट्रीज को आसान करने के लिए अपने लिए। a की वैल्यू ये समझ लें कि रफ़ में लिखा जा रहा है, ये शामिल नहीं है उसके अंदर। 2 1 3 1 3 -2 -3 -1 और 2। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में लिखना है जब, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़कर बाकी एंट्रीज़ लिखनी है। तो बाकी एंट्रीज़ रो वाइज अगर हम बोलें तो 3 -2 और -1 2 बनती है। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ दें तो 1 -2 और -3 और 2। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ दें तो 1 3 -3 -1। अब हमने सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ना है तो बाकी एंट्रीज़ को लिखना है 1 3 -1 2। अब हमने सेकंड रो सेकंड कॉलम को छोड़ना है और बाकी एंट्रीज़ को लिखना है। सेकंड रो थर्ड कॉलम को छोड़ दें, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ना है। अब थर्ड रो सेकंड कॉलम को छोड़ना है, थर्ड रो थर्ड कॉलम को छोड़ना है। ये सारी एंट्रीज हमने लिख दी हैं। इसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई तो बनेगा 6 माइनस फार्मूले का और ये +2। इसके बाहर था प्लस, इसके बाहर माइनस है तो 2 माइनस फार्मूले का -3 -2 +6, तो ऐसे ही रहेगा। प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस फार्मूले का 3 3 मल्टीप्लाई किए तो -9 आ रहा है, तो माइनस ये मिलकर इसको प्लस बना रहे हैं। फिर -2 मल्टीप्लाई हो गया 1 से माइनस फार्मूले का, 3 इंटू -1 -3 और ये प्लस हो जाएगा। फिर 2 इंटू 2 4 माइनस फार्मूले का, 3 इंटू 3 9 माइनस का है और ये माइनस इसको प्लस कर देगा। फिर ये माइनस है 2 इंटू -1 -2 माइनस फार्मूले का, तो ये से फिर से प्लस कर देगा, प्लस -2 माइनस फार्मूले का और 9 -4 और -3 और ये होगा 6 -1 ट्रांसपोज अभी हमने करना है। ये हो गया 4 माइनस और ब्रैकेट में भी -4 है तो ये हो जाएगा +4। इसी तरह ये हो जाएगा 8,
ये हो गया -5, ये है 13, ये है माइनस और ब्रैकेट के अंदर है +1 तो -1 बन जाएगा। ये है -11, माइनस और माइनस +7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। ट्रांसपोज करते हैं तो एडजॉइंट मिल जाएगा हमें, एडजॉइंट ऑफ ए। ट्रांसपोज हमने करना है, ट्रांसपोज करके ये बनता है 4 4 8 -5 13 और -1 -11 7 और 5। ये हो गया इसका एडजॉइंट। इसके बाद हमने इसको फॉर्मूले में इन्वर्स के लिए पुट करना है। इन्वर्स का फॉर्मूला क्या था? ए इन्वर्स 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। वैल्यू लगा दें, 1 ओवर 36 आ जाएगा, 4 4 8 -5 13 -1 -11 7 और 5। फिर से अगर 1/36 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो फ्रैक्शंस आ जाएंगी। फ्रैक्शंस से बचने के लिए हमने इसको पुट कर देना है डायरेक्टली, बाद में 1/36 को आखिर में मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वेशन 1 यानी कि x इक्वल टू ए इनवर्स बी, अगर नाम नहीं भी रखा था तो आप रख लें इसका और इसमें वैल्यूज़ लगा दें। वेरिएबल यहाँ लिखने हैं x1 x2 और x3 थे, इस क्वेश्चन के x y z नहीं थे। ये वैल्यूज़ यहाँ पे लिख दी हैं और ये वाली वैल्यू भी हम लिख रहे हैं इनवर्स की। ये एडजॉइंट का आंसर था। साथ इसके हमने लिखना है b, और b था इसमें मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स 3 0 4। पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं हम मैट्रिसेस की। 1/36 एज इट इज़, वही मेथड है। फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, रिजल्ट्स लिखते जाएंगे। 4 × 3 12 -0 और -44। सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट को फर्स्ट से, 4 को 3 से, 13 को 0 से, 7 को 4 से। अब थर्ड को मल्टीप्लाई करना है हमने, तो इसका रिज़ल्ट लिखेंगे 8 को 3 से, -1 को 0 से, 5 को 4 से, 1/36। अब यहाँ पे 12 - 44 है। 12 - 44 हमने लिखना है, ये बनता है -32। 28 और 12 ये मिल के आते हैं 40 और ये बनता है 44। 1/36 को मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट में हर एक एंट्री के साथ, तो यहाँ लिखेंगे जी -32 मल्टीप्लाई बाय 1/36, 40 मल्टीप्लाई बाय 1/36 और 44 मल्टीप्लाई बाय 1/36। मल्टीप्लाई करके इसकी जो कटिंग हो रही है, कटिंग के बाद -8/9 बचेगा, 10/9 बचेगा और 11/9। 4 के साथ ही कटिंग हो गई है सारी। x1 की वैल्यू, x2 की और x3। सॉल्यूशन सेट बना दें इसका। सॉल्यूशन सेट में पहले वेरिएबल की वैल्यू, कॉमा दूसरे वेरिएबल की वैल्यू और कॉमा तीसरे वेरिएबल की वैल्यू और ब्रैकेट्स क्लोज। तीसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में ये एंट्रीज हमें गिवन है, इक्वेशंस हैं ये। 3z इक्वल टू -1। आपने मैट्रिक्स बनाना है जब, तो इसमें x के कोफिशिएंट्स लिखने हैं फर्स्ट कॉलम में। तो फर्स्ट रो का जो x है कोफिशिएंट 1 है, सेकंड रो के x में 2 लिखा है, थर्ड रो में x ही नहीं है तो वहाँ आप 0 लगा देंगे। फिर y के लिखने हैं, फर्स्ट रो का 1 है, सेकंड रो में नहीं है तो 0, थर्ड रो में 2 है। फिर z फर्स्ट रो में नहीं है, वहाँ 0,
सेकंड रो में -1 है, थर्ड रो में इसका कोफिशिएंट z का -3 है, तो सिर्फ कोफिशिएंट ही लिखना होता है आपने। तो आप इसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दें और यहाँ पे वेरिएबल्स लिखने हैं x y z 2 1 -1 कॉन्स्टेंट्स नाम रखने हैं। ax इक्वल टू b, x इक्वल टू a इनवर्स b, इक्वेशन हो गई 1। a इनवर्स के लिए क्या कुछ चाहिए, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट पहले हम लिखते हैं 1 2 0 1 0 2 0 -1 और -3। एक्सपेंड करना है, बाहर 1 लिखा और 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, वो सारी एंट्रीज आपने छोड़ देनी है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अलावा बाकी सब लिख लिया। -1 सेकंड एंट्री लिखी है फर्स्ट रो की, तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम को छोड़कर बाकी एंट्रीज हम यहाँ पे लिख लेते हैं। +0, 0 के साथ डिटर्मिनेंट को लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मल्टीप्लाई होकर उसने 0 ही हो जाना है। इसको मल्टीप्लाई कर दें 0 माइनस माइनस +2 हो जाएगा -1। इसको मल्टीप्लाई कर दें -6 माइनस माइनस +0 और ये +0 था ऑलरेडी, तो 1 इंटू +2 2 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 6 और रिज़ल्ट आ गया 8। 0 नहीं है तो आप सॉल्व कर सकते हैं मज़ीद आगे। एडजॉइंट ऑफ ए हमें रिक्वायर्ड है। हाउ टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, पिछले दोनों पार्ट्स में हमने किया है। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे प्लस डिटर्मिनेंट माइनस डिटर्मिनेंट प्लस डिटर्मिनेंट फिर माइनस और डिटर्मिनेंट फिर प्लस डिटर्मिनेंट माइनस डिटर्मिनेंट प्लस डिटर्मिनेंट माइनस डिटर्मिनेंट प्लस डिटर्मिनेंट। यहाँ पे जो लिखा जाता है वो एलिमेंट का माइनर होता है और प्लस माइनस को मिला लिया जाए साथ तो वो को फैक्टर बन जाता है। तो हमने सारे को फैक्टर्स का ट्रांसपोज लेना होता है असल में। तो इसमें एंट्रीज़ अभी लिखनी है, तो एंट्रीज़ लिखने के लिए हमने मैट्रिक्स ए को यहाँ अपने लिए लिख लेते हैं। डिटर्मिनेंट ए कह लें, मैट्रिक्स ए बना लें, जो भी हमें एंट्रीज़ रिक्वायर्ड हैं। तो एंट्रीज़ थी इसकी एक्स के कोफिशिएंट्स 1 2 0, वाई के कोफिशिएंट्स 1 0 2, जेड के कोफिशिएंट्स 0 -1 और -3। इसको देखते हुए एंट्रीज़ को लिखना है। जब यहाँ पे लिख रहे हैं तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देना है और बाकी एंट्रीज़ को लिखना है। यहाँ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की एंट्रीज़ को छोड़कर बाकी एंट्रीज़ लिखनी है। यहाँ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम की एंट्रीज़ को छोड़कर बाकी एंट्रीज़ लिखनी है। यहाँ सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज़ को छोड़ना है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, बाकी लिखा। सेकंड रो सेकंड कॉलम को छोड़ दिया, बाकी लिखा। अच्छा जी, सेकंड रो थर्ड कॉलम को छोड़ दिया, बाकी लिखा। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़कर बाकी एंट्रीज़ लिखनी है। थर्ड रो सेकंड कॉलम को छोड़ना है। थर्ड रो थर्ड कॉलम को छोड़कर बाकी एंट्रीज़ को लिखा है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई से -0 आ जाएगा और माइनस माइनस +2 हो जाएगा। इसके बाहर प्लस है, इसके बाहर माइनस है सेकंड में। 3 इंटू 2 -6 -0 +0 एक ही बात है, ये हो गया 2 इंटू 2 4 -0, बाहर प्लस है, इसके माइनस है तो -3 इंटू 1 -3 और -0 प्लस है तो -3 -0 माइनस है तो 2 -0 फिर प्लस है तो -1 -0 फिर माइनस है तो -1 -0 फिर 0 -2 और ट्रांसपोज। टू +6 4 3 -3 -2 -1 +1 और -2। ट्रांसपोज अभी हमने करना है एडजॉइंट ऑफ ए। ट्रांसपोज में रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम,
सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, एडजॉइंट आ गया। अब ए इनवर्स का फॉर्मूला है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट की वैल्यू 8 आई थी, तो हम इसे लिखेंगे 1 ओवर 8, बाकी जो एडजॉइंट था वो लिखेंगे, ये लिख दिया। फिर 1 ओवर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रैक्शंस आ जाएंगी, कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें इक्वेशन 1 में। x इक्वल टू ए इनवर्स बी में x की वैल्यू क्या थी, x y z, और a इनवर्स की वैल्यू अभी हमने बनाई है, वो वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे। और b की वैल्यू जो इसमें कांस्टेंट्स थे, राइट साइड वाला जो कॉलम बनाया था 2 1 -1, ये लिख दिया। इनको अब मल्टीप्लाई करना है हमने, तो 1 ओवर 8 है, ये लिखा रहने दें आप एज इट इज़। इनको मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से आपने मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को 2 से 4, 3 को 1 से प्लस करना है दरमियान में, -1 को -1 से +1। सेकंड रो में आ जाए, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करें, 12 -3 -1। थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से कर दें मल्टीप्लाई, 8 -2 +2। मल्टीप्लिकेशंस हो गई। 1 ओवर 8 बाहर है अभी, 4 + 3 7 + 1 8, और 12 - 4 8, और 8 -2 +2 8। 1 ओवर 8 जब अंदर हर एंट्री से मल्टीप्लाई होगा तो 1 1 1 आ जाएगा। लेफ़्ट साइड में था x y और z, इसका मतलब है कि x भी 1 है, y भी और z भी, ये तीनों 1 हैं। तो आप सोल्यूशन सेट में लिखेंगे 1 1 और 1, ये तीसरे पार्ट का आंसर। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5, solve the following systems of by reducing their augmented matrices to the echelon form and the reduced echelon form। echelon form और reduced echelon form बनानी है, उससे पहले उनका हमने augmented matrix बनाना है। तो पहले हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखते हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमने बनाना है, कोफिशिएंट ऑफ x1 लिखने हैं, x2 के कोफिशिएंट्स, x3 के कोफिशिएंट्स। उसके बाद आपने लिखने होते हैं वेरिएबल्स, उसके बाद आपने लिखने होते हैं इसके कांस्टेंट्स। ये लिखने के बाद अब आपको पता है कि ये a है, ये x है और ये b, बिल्कुल उसी मेथड से जो पहले क्वेश्चन हम करते आ रहे हैं। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमें बनाना है, फिर उसको रिड्यूस करना है एचेलॉन में और रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या चीज़ है? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स असल में मैट्रिक्स ए को बी के साथ जोड़कर एक नया मैट्रिक्स बना देते हैं, उसको हम कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो ए और बी को आपस में जोड़ेंगे कैसे? आप यहाँ पे जो मैट्रिक्स ए गिवन है इसको लिखें, 1 2 5 2 3 4 -2 1 और -3। एक लाइन ड्रॉ कर दें और उसके साथ बी के एंट्रीज़ को लिख दें। लाइन की जगह आप, यानी सॉलिड लाइन की जगह आप डॉटेड लाइन भी बना सकते थे। ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, इसे ए बी के साथ हम डिनोट करते हैं। इसे हमने बनाना है अब एचेलॉन फॉर्म में। एचेलॉन फॉर्म आपको पता है कि उसमें फ़र्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री पहली रो की ज़ीरो आती है और उसके नीचे सारे ज़ीरो आते हैं। ठीक है, ये काम हम पहले करते हैं। तो 1 तो यहाँ पे मौजूद है, इसके नीचे ज़ीरोज़ बनाने हैं, उसके लिए हम रो ऑपरेशंस करेंगे। तो रो ऑपरेशन जब हमने करने हैं तो थोड़ा सा गैप छोड़ देते हैं और गैप के साथ हम यही वाली एंट्रीज़ को रिपीट कर देते हैं। थोड़ा सा गैप यहाँ पे भी,
जो ऑपरेशन करना है उसका नाम यहाँ पे हम लिख देते हैं। हमने इस 1 की हेल्प से इस 2 को 0 बनाना है, यहाँ -2 लेके आना है। तो फर्स्ट रो को -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं R2 में, -2 R1, R1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे R2 में ऐड, और R3 को 0 बनाने के लिए -5 R1 को ऐड करना पड़ेगा। तो इसी स्टेप में ऑपरेशन हमने करना है। इसको -2 से मल्टीप्लाई करें 1 को, तो -2 यहाँ लिखें, -2 से 2 को मल्टीप्लाई -4, -2 से -2 को मल्टीप्लाई +4, -2 से यहाँ मल्टीप्लाई तो +2। अब सेकेंड ऑपरेशन करना है -5 वाला। -5 को 1 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ लिखें, यहाँ मल्टीप्लाई करें 2 के साथ -5 को, यहाँ लिखें रिज़ल्ट को, -5 को -2 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ रिज़ल्ट लिख दें, -5 को -1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ फर्स्ट रो की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हुए नीचे ऐड करते जा रहे हैं हम। इसके बाद जो जवाब बच गए हैं वो हम लिखते हैं 1 0 0, 2 -1 -6, -2 5 7, और ये लाइन -1 3 और 6। अगले स्टेप में हमें यहाँ पर इस जगह पे जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री है सेकंड रो की, यहाँ पर हमें +1 चाहिए, ये -1 है। तो आप ऐसा करें कि इस स्टेप में -1 से R2 को मल्टीप्लाई कर दें, -1 को R2 से मल्टीप्लाई, या आप डिवाइड करना भी कह सकते हैं। तो इसके साइन बदल जाएंगे सारे, ये सारे इसके साइन आप बदल दें। बाकी आप जो भी आपके पास रोज़ हैं उनको लिख दें। इस 1 के नीचे हमें 0 बनाने की ज़रूरत है। 1 के नीचे 0 कैसे बनेगा? अब ये तो ऑलरेडी बने हुए हैं, ये भी, इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, ये भी हम ऐसे ही लिख देते हैं। यहाँ 1 है, इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, इसको भी हम ऐसे ही लिख देते हैं। चेंज हमें चाहिए थर्ड रो में, 1 के नीचे 0 चाहिए। तो जो काम करने से यहाँ आएगा उस काम को यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। तो R3 में अगर हम 6 R2 को ऐड करते हैं, यानी 6 से R2 को मल्टीप्लाई करें और ऐड करें, तो नीचे 0 बन जाएगा। तो करें मल्टीप्लाई 1 को 6 के साथ, यहाँ ऐड कर दें, यहाँ ऑलरेडी -6 है तो +6 ऐड हो गया, यहाँ 7 ऑलरेडी है। 6 को -5 से मल्टीप्लाई करें, -30, तो -30 यहाँ पे आप लिख दें, और यहाँ 6 ऑलरेडी है तो 6 को 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करना है, -18, तो -18 यहाँ लिखना है। जो ऑलरेडी थे वो पहले लिख लिए और बाद में 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, सेकेंड रो की एंट्रीज को और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ में ऐड कर दिया है हमने। 1 0 0 2 1 और 0 बन गया है यहाँ पर, -2 -5, और ये कितना होगा -23, -1 -3 -12, ये हमने इसमें बना लिया है। इसके बाद हमें कहाँ पे 1 चाहिए होगा? थर्ड रो की जो फर्स्ट एंट्री है नॉन ज़ीरो, यहाँ पे जहाँ 23 लिखा हुआ है, यहाँ 1 चाहिए। तो यहाँ 1 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जी, क्या करना पड़ेगा? R3 को -23 से डिवाइड करना पड़ेगा, या फिर -1/23 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ आ जाएगा 1, और यहाँ जब डिवाइड होगा तो रह जाएगा 12/23। ये जो फॉर्म है इस वक्त, ये है एचेलॉन फॉर्म। एचेलॉन फॉर्म से हम रिज़ल्ट पहले फाइंड करेंगे, बाद में रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म की तरफ जाएंगे। एचेलॉन फॉर्म में ये जो कोफिशेंट है x का, और उसके बाद दूसरा कोफिशेंट है y का, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो x1 x2 के साथ है, तो ये x2 का कोफिशेंट है, ये x3 का कोफिशेंट है। ठीक है, वापस हमने मैट्रिसेस से इक्वेशंस बनानी है, तो इसे हम लिखेंगे x1 + 2x2 और -2x3 और इक्वल टू -1। ये फर्स्ट रो से मैंने बना लिया। सेकंड रो से क्या बनेगा? 0x1 और 1x2 और -5x3 इक्वल टू -3। थर्ड रो से क्या बनेगा? 0x1 0x2 और 1x3
इक्वल टू 12/23। अब इसमें आप गौर करें अगर, तो x3 की वैल्यू हमारे पास थर्ड इक्वेशन से आ चुकी है। ठीक है, इसको हमने यहाँ a और b दोनों में पुट करना है। तो पहले b में पुट करते हैं, पुट इट इन b में पुट करते हैं। तो x2 इज -5 और इसकी वैल्यू इक्वल टू -3। तो x2 विल बी इक्वल टू -3 प्लस ये -5 वाली पूरी ब्रैकेट यहाँ राइट साइड पे आएंगी। तो 60/23 है ना नेगेटिव लेफ़्ट साइड पे, तो ये प्लस हो जाएगा राइट साइड पर आकर। इसका आप LCM कर लें, LCM है इसका 23, तो रिज़ल्ट आ गया x2 का -9/23। अब इन वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में पुट करें, a में, इक्वेशन a में हम पुट करते हैं। इक्वेशन a क्या थी? इक्वेशन a थी x1 + 2x2, x1 + 2x2 यहाँ पे आएगा, और उसके साथ क्या था, तीसरी चीज़ क्या थी, -2x3 इज इक्वल टू -1। इसमें जो वैल्यूज़ लगनी है वो लगाते हैं। x2 की वैल्यू क्या थी और x3 की वैल्यू 12/23। तो x1 -18/23 -24/23 इज इक्वल टू -1। सब कुछ राइट साइड पे शिफ्ट कर दें। 18/23 + 24/23। ठीक है, LCM आप कर लें 23, तो -23 + 18 + 24, तो ये हो जाएगा 19/23 x1 की वैल्यू। सॉल्यूशन सेट लिख लें, आपने एचेलॉन फॉर्म की हेल्प से ये सॉल्यूशन फाइंड किया है। 19/23 था और x2 हमने -9 पुट किया था ओवर 23, और ये 23 12/23। ये सॉल्यूशन सेट हमने फाइंड किया है एचेलॉन फॉर्म से। ठीक है, अब रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बनाकर उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। नाउ जो एचेलॉन फॉर्म बनी हुई थी उसी को टेक करें पहले, और वहाँ से रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म को बना लेंगे। ठीक है, तो एचेलॉन फॉर्म जो हमारे पास है वो है 1 2 -2, और लाइन के बाद लिखा हुआ था -1 0 1 5 -5 है, और -3 है, 0 0 यहाँ पे 1, और यहाँ 12/23। ये रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म है, इससे हमने बनानी है रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म और फिर सोल्यूशन देना है। तो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बनाने के लिए जो 1 यहाँ पे आया हुआ है इसके ऊपर भी ज़ीरोज़ बनाने हैं। तो पहले सेकंड कॉलम से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट कॉलम में तो ऑलरेडी कॉलम कंप्लीट है, सेकंड कॉलम में यहाँ 1 है, इसके ऊपर 0 बनाना है। तो जब 0 बनाना है तो ऑपरेशन करना पड़ेगा यहाँ पे, कोई रो ऑपरेशन। तो उसके लिए थोड़ी स्पेस हम बढ़ाकर यहाँ पे भी और आगे यहाँ भी ऑपरेशंस को यहाँ लिख देते हैं जो ऑपरेशंस हमने करने हैं। तो 1 को यहाँ -2 से मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड करना है। तो -2 R2 ये ऑपरेशन हमने करना है। -2 से मल्टीप्लाई करें, ऐड करें, -2 से मल्टीप्लाई करें, ऐड करें, -2 से मल्टीप्लाई करें, ऐड करें, तो ये बन जाएगा 6। इसके बाद आपने थर्ड रो में तो ऑलरेडी 0 है, तो इसको लिख दें सिर्फ 0 1 0। यहाँ पे आ जाएगा 8 -5 1, और लाइंस हैं 5 -3 12/23। अब थर्ड कॉलम में जो थर्ड एंट्री है वो है 1, इसके ऊपर भी 0 लेके आने हैं हमने। तो 1 0 0 लिखें, 0 1 0 लिखें, और बाकी यहाँ पर जो एंट्रीज़ हैं ये लिख दें 12/23
3, ये भी लिखना होगा 8 -5 और 1। जो ऑपरेशन करने हैं वो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। तो R1 को 8 की जगह पे 0 लेके आने के लिए -8 R3 से मल्टीप्लाई करके -8 को R3 से ऐड करना पड़ेगा R1 में, और R2 में क्या ऐड होगा 5R3। ये दोनों काम करने हैं। ये तो ज़ीरोज़ हैं ऑलरेडी, ज़ीरो को मल्टीप्लाई करके ऊपर ऐड करेंगे, भी तो ज़ीरो ही ऐड होना है, वहाँ कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। 1 को -8 से मल्टीप्लाई करके ऐड करें, इसको -8 से मल्टीप्लाई करें तो -96 ओवर ये ऐड हो गया। इसके बाद इसको थर्ड रो को ये वाला ऑपरेशन करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड करें, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड करें ऊपर। यहाँ पे आप ऐड नहीं करेंगे, सेकंड रो में ऐड करेंगे। तो इसका क्या बनेगा, हम ऐसा करते हैं कलर चेंज करते हैं ताकि वो नज़र आ जाए कि -3 में इसको ऐड करना है, +60 ओवर 23। ठीक है, इसको सॉल्व करना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये लाइन 23 इंटू 5 डिवाइड बाय 23 भी लिखना था, जगह नहीं है तो हम इस तरह से ब्रैकेट लगा के लिख लेते हैं, इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं। और ये ऑलरेडी 12 ओवर 23 है, तो यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये बन जाएगा 19 ओवर 23, और ये होगा -9 ओवर 23, और ये 12 ओवर 23। अब ये रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म है, मेंशन कर देते हैं कि ये रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म है। रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में क्या होता है, आपने मैट्रिक्स को वापस जब लिखना है कन्वर्ट करके इक्वेशंस में, तो x1 का कोफिशिएंट 1 है और x2 0 है, x3 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्टली इक्वल टू आ गया x1 का रिज़ल्ट। सेकंड रो से x1 0 है, x2 का कोफिशिएंट 1 है तो x2 लिखेंगे, x3 इसमें भी नहीं है तो ये लिख दिया। इसके बाद आपने लिखना है x3, ये कहाँ से आएगा, x1 x2 0 हैं तो x3 की वैल्यू आ जाएगी 12 ओवर 23। आंसर सेम ही आएंगे, आप देख सकते हैं जो एचेलॉन फॉर्म है उसमें और जो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म है इसमें x1 x2 x3 की वैल्यू सेम ही आएंगी। अगर सेम नहीं आई हैं तो डेफिनेटली आपने गलती की है। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकंड पार्ट, पार्ट 2 में ये दो इक्वेशंस और ये तीसरी 2x + 3y - z = 7। कोफिशिएंट बना लें x के, फिर y के दूसरे कॉलम में, फिर z के कोफिशिएंट आपने तीसरे कॉलम में लिखने होते हैं। ये सारे लिख के तीसरे में आप सेकंड मैट्रिक्स वेरिएबल्स का है, उसके बाद कांस्टेंट्स का ये लिख दिए, ये नाम रख लिए ax = b। इसमें हमें चाहिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में भी लिखा हुआ है कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएं और उसके बाद एचेलॉन फॉर्म, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बनाएं। ना भी लिखा होता तो एचेलॉन और रिड्यूस एचेलॉन का मेथड यही होता है। इसमें हम लिखते हैं 1 2 2 2 1 और 3, 1 2 और -1, लाइन लगाकर इसको साथ जोड़ देते हैं, तो ये बन गया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। इसे ए बी के साथ डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे हम रो ऑपरेशंस शुरू करते हैं।
इसी स्टेप में ये मैट्रिक्स लिखेंगे। अब 1 2 और 2 हमें क्या करना होता है कि इसके पहले यहाँ 1 चाहिए, उसके बाद इसके नीचे ज़ीरोज़ बनाने हैं। तो जो ऑपरेशन करना है उस ऑपरेशन के लिए हम इसकी एंट्रीज़ को अगेन यहाँ लिख देंगे, थोड़ा गैप रखेंगे ताकि उसमें जो प्लस माइनस के साथ लिखना है उसकी जगह हो। R2 में अगर हम -2 R1 को ऐड करें तो वहाँ ज़ीरो हासिल हो सकता है। इसी तरह R3 में भी अगर -2 R1 को ऐड करें तो हो सकता है कि वहाँ ज़ीरो बने। तो इसको -2 से मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट रो पूरी को -2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो में भी ऐड करना है, थर्ड में भी ऐड करना है। तो पहले सेकंड में -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करें, -2 से मल्टीप्लाई करें -4, -2 से मल्टीप्लाई करें -2, -2 से मल्टीप्लाई करें -4। यही चीज़ नीचे भी आपने एज इट इज़, क्योंकि सेम ऑपरेशन है तो सेम एंट्रीज़ नीचे ऐड होंगी। बाकी जो बचता है उसे लिख लेते हैं। ये है 1 0 और 0, और इधर 2 -3 -1 1 0 और -3, और ये लाइन लगा लेते हैं 2 -1 और 3। नेक्स्ट हमें चाहिए -3 की जगह पे 1। तो अगर मैं इसे -3 से डिवाइड कर लूँ तो यहाँ तो 1 आ जाएगा, यहाँ फ्रैक्शन आ जाएगी। फिर फ्रैक्शन को ऊपर नीचे प्लस माइनस करना होगा, तो उसमें थोड़ा सा हमें मसला हो सकता है। तो इसलिए हम ऐसा करते हैं कि इस रो को मैं नीचे कर देता हूँ, R1 और R2 की जगह मैं चेंज कर देता हूँ, R2 और R3 की। 1 0 0 2 1 2 ये एज इट इज़। मैंने यहाँ पे ये करना है कि R2 और R3 की जगह बदल देते हैं। तो यहाँ -1 -3 जो R3 थी वो R2 की जगह, जो R2 थी वो R3 की जगह पे आ गई है। तो यहाँ पे फिर 3 आएगा ना, इधर तो 3 बनता है। तो -1 -3 और 3 -3 0 और -1 ये हमने रिप्लेस कर दी हैं। रिप्लेस करने के बाद हमने इस लोकेशन पर 1 चाहिए, तो ये नेगेटिव है, इसे पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, पूरी सेकंड रो को 1 माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये साइन इसके बदल जाएंगे, इसके साइन बदल जाएंगे, बाकी सारा कुछ एज इट इज़ ही लिखा रहेगा। तो यहाँ पर जो ऑपरेशन किया है वो लिखते हैं -R2, सिर्फ R2 को माइनस से मल्टीप्लाई किया है, -1 लिख देते हैं साथ। इसके बाद इस 1 के नीचे ज़ीरो बनाना है मैंने, क्योंकि रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बाद में बनानी है, पहले एचेलॉन फॉर्म की बात हुई थी कि वो बनानी है। तो एचेलॉन फॉर्म बनाने के लिए 1 के नीचे ज़ीरो बनाने ज़रूरी हैं। तो ये वाली रो भी एज इट इज़, इसको भी फ़िलहाल आप एज इट इज़ लिखें, क्योंकि ऑपरेशन जो हमने करना है वो यहाँ पे लिखेंगे, बाद में परफॉर्म यहाँ पे करते हैं, अगले स्टेप में उसके आंसर्स को लिखेंगे। तो R3 में हमने 3R2 को ऐड करना है। 3R2 हम किस लिए ऐड करते हैं कि जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 3 बनेगा, यहाँ पे ऐड होगा तो नीचे ज़ीरो आ जाएगा। इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 यहाँ ऐड कर दें, इसको भी 9 माइनस का है, ये लिख देते हैं। ये 1 0 और 0 है, फिर 2 1 और 0 बन गया नीचे, 1 3 9 और 2 -3 और -10, ये आ गए हैं इसके रिज़ल्ट्स। यहाँ पे मुझे चाहिए 1, तो यहाँ 1 कैसे आएगा, 1 इसको 9 से डिवाइड कर दें, ये 0 था, इसको 9 से डिवाइड करें तो 1 आ जाएगा। सिर्फ इसको ही नहीं बल्कि हमने पूरी रो को 9 से डिवाइड करना है, थर्ड रो को। तो यहाँ लिखते हैं 1/9 R3, थर्ड रो को मैंने 9 से डिवाइड किया है, तो इसका ये रिज़ल्ट बनता है। यहाँ से ये एचेलॉन फॉर्म बन गई है, क्योंकि 1 बन चुके हैं, हर रो का पहला नॉन ज़ीरो नंबर 1 है, और हर 1 के नीचे 0 आते हैं। जो पहला नॉन ज़ीरो 1 है उसके नीचे जो बाद वाला नॉन ज़ीरो 1 है, ये वाला पहला नहीं है, क्योंकि पहला 1 इस रो का ये वाला है।
तो पहले 1 के नीचे 0 आने चाहिए, ये उसकी डेफिनेशन के मुताबिक बात हो रही है। तो एचेलॉन फॉर्म है ये। एचेलॉन फॉर्म को जब इक्वेशंस में कन्वर्ट करते हैं तो ये पहला वाला 1 x1 का कोफिशेंट है, बल्कि x y z है तो x का कोफिशेंट है, फिर ये 2 y का है और ये 1 z का कोफिशेंट है और इक्वल टू के बाद 2 है। x1 का कोफिशेंट सेकंड रो से 0 मिला है और y का 1 है और z का 3 है और इक्वल टू -3। इसी तरह x और y 0 हैं तो z है इसमें 1 कोफिशेंट, तो z इज़ इक्वल टू -10/9। तो z की वैल्यू हमें डायरेक्टली मिल गई। अब ये a और b में वैल्यूज़ पुट करेंगे z की, तो हमारे पास x और y की वैल्यू भी आ जाएगी। तो पहले हम पुट करेंगे इसको b में। जब इसको b में पुट करेंगे तो y प्लस 3 इंटू -10/9 इज़ इक्वल टू -3 बनेगा। तो इसको उधर शिफ्ट करें, ये -30 है, -30 है। जब उधर शिफ्ट होगा तो ये क्या बन जाएगा, +30 हो जाएगा। इसके बाद इसका आप एलसीएम कर लें, 9 -27 + 30 तो ये बन गया 3/9। 3/9 की कटिंग कर लें तो 1/3, ये y मिल गया। अब हमें चाहिए z, तो z x चाहिए, तो पुट कर दें इन दोनों को a में, दोनों को a में पुट करना है। तो ये होगा x + 2 इंटू 1/3 और प्लस z की जगह आएगा -10/9 और इक्वल टू 2। ये हमने इस लाइन में जो पहले वाली थी इसमें वैल्यूज़ लगा दी हैं। x की वैल्यू बनानी है, बाकी सबको राइट साइड पे ले जाएं। 2 ऑलरेडी वहाँ पे है तो ये -2/3 हो गया, ये भी वहाँ पे, ये माइनस माइनस ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा 10/9। एलसीएम कर लें 9, ये होगा 18 - 6 + 10, तो 18 + 4 हो गया 22/9। तो x की वैल्यू इसमें आ गई है 22/9। सॉल्यूशन सेट बना देते हैं। y क्या था, 1/3, z -10/9। अब रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म के लिए हमने टेक करनी है एचेलॉन फॉर्म जो बनाई थी हमने ऑलरेडी ऊपर, उस एचेलॉन फॉर्म को यहाँ पे लिखेंगे। तो एचेलॉन फॉर्म जो हमारी थी वो ये वाली है, 1 2 1 2, 1 2 1 और लाइन के बाद है 2, 0 1 3 और -3। यहाँ 0 0 होगा, यहाँ पे डेफिनेटली 1 होगा और लास्ट में -10/9 होगा। इन जो 1 बनाए हुए 1 के ऊपर 0 बनाने हैं, इस 1 के ऊपर 0, इस 1 के, इसके ऊपर कुछ लिखा ही नहीं हुआ। तो पहला जो ऑपरेशन है वो इससे अगले स्टेप में हमने करना है, अगला स्टेप, उसको फिर दोबारा लिखना पड़ेगा एज इट इज़। थोड़ी स्पेस बढ़ा लेते हैं यहाँ पे, हमने जो ऑपरेशन करना है वो यहाँ लिखते हैं। हमें इस 1 के ऊपर 0 चाहिए तो ऊपर इसके 2 है, तो फिर R1 में ऐड करेंगे -2R2 को, ये हम ऐड करते हैं यहाँ पे। -2 से मल्टीप्लाई करें, ऐड करें, -2 से मल्टीप्लाई करें, ऐड करें, -2 से मल्टीप्लाई करें और ऐड करें, ऊपर 0 बन जाएगा। 1 0 और 0, 0 1 0, -5 3 1 8 -3 एंड -10/9। अब जो थर्ड रो का थर्ड कॉलम और थर्ड रो में एंट्री नज़र आ रही है 1, इसके ऊपर 0 बनाने हैं।
तो दोबारा से हमें ऑपरेशन करना है रो ऑपरेशन, तो इन एंट्रीज़ को अगेन आप रिपीट करें थोड़ी स्पेस के साथ, क्योंकि हमने ऑपरेशन में कुछ प्लस माइनस करना है, उसकी जगह चाहिए। तो ऑपरेशन क्या करेंगे, इस 1 से इस 5 को 0 बनाना है, -5 को, तो आप करेंगे R1 + 5R3 और R2 में -3R3, ये करना पड़ेगा। तो इसको 1 को 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड करें, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करें तो ऐड कर दें, ये -50/9 बनता है। इसको -3 से मल्टीप्लाई करें और ऐड कर दें, इसको -3 से मल्टीप्लाई करें तो -30/9 बनता है। बाकी जो आंसर्स हैं उनको लिखते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और ये 8 - 50/9, ये इसको हम सेपरेटली रफ में सॉल्व कर लेते हैं और वहाँ डायरेक्टली आंसर लिख देंगे। 72 - 50, तो ये आ जाएगा 22/9, यहाँ पे लिख देंगे 22/9। इसी तरह इसको भी ये सॉल्व कर लें, 27 माइनस का है और +30 है, तो ये आ जाएगा 3/9। 3/9 से हम ये कटिंग भी कर लेते हैं डायरेक्टली, तो इसका जो रिज़ल्ट है वो 1/3 बन जाता है। 1/3 लिख देते हैं और ये -10/9 है। ठीक है, पहले भी हमने रिज़ल्ट जो निकाला था 22/9 था, बिल्कुल x1 की वैल्यू। तो यहाँ से x1 1 है कोफिशेंट, x2 0, x3 0 है और इक्वल के बाद 22/9। फिर x1 0 है, x2 1 है और x3 0 और इक्वल टू 1/3। फिर x1 0, x2 0 और x3 का कोफिशेंट 1 है, तो x3 लिखेंगे इक्वल टू -10/9। तो सेम सोल्यूशन ही हम हासिल करते हैं हमेशा दोनों मेथड्स की हेल्प से, मेथड जो मर्ज़ी हो, सोल्यूशन तो सेम ही रहना चाहिए। ये इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट इसका है थर्ड पार्ट, x1 + 4x2 + x3 इज़ इक्वल टू 2, 2x1 + x2 - 2x3 इज़ इक्वल टू 9 और 3x1 + x2 - x3 इज़ इक्वल टू 12। फिर से वही प्रोसेस है, 1 2 और 3 लिखें, 4 1 1। कोफिशेंट्स हम लिख रहे हैं सिर्फ x1 x2 x3 के कॉलम वाइज। तो मैं इसके साथ ही ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी लिख लेता हूँ, क्योंकि आपने पहले दोनों पार्ट्स में प्रैक्टिस तो कर ली है कि ax और b लिखना है और बाद में a b को जोड़ना है। तो यहाँ डायरेक्टली जोड़ कर लिख लेते हैं, कॉन्स्टेंट्स को लिखा, ये मैट्रिक्स आ गया। इसमें जो फर्स्ट रो वाला 1 है, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स डायरेक्ट लिख लिया है। पेपर में आप डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, प्रैक्टिस करते वक्त आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। इस 1 के नीचे मुझे 0 चाहिए, तो ये जो प्लस माइनस करने वाला ऑपरेशन वाला स्टेप होता है, अगर ये ना भी करेंगे तो डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं पेपर में भी, लेकिन ये हम इसलिए करते हैं कि कोई गलती की गुंजाइश ना रहे, क्योंकि अमूमन हम ज़ुबानी प्लस माइनस करते हैं, उसमें गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो R2 में हमने क्या करना है, -2R1, क्योंकि -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करूँगा तो ये 0 बनेगा। R3 में भी मुझे 0 चाहिए, वहाँ पे 3 है, तो 3 का अपोजिट -3 है, तो -3 को R1 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। तो यहाँ करें जी, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड, इसको -2 से मल्टीप्लाई करें -8, -2 से मल्टीप्लाई करें इसको भी, ये -4 होगा। सिमिलरली इसको -3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ऐड करें और ये -12 और ये -3 और ये -6। जो रिज़ल्ट्स बाकी बचते हैं हम उनको भी अब यहाँ मेंशन करेंगे, लिखेंगे 1 0 0, 4 - 7 - 11, 1 - 4 - 4, लाइन लगा लें, 5 और 6। मुझे अब 1 बनाना है -7 की जगह, तो अब और कोई रास्ता नहीं है, अब एक ही रास्ता है कि इस पूरी रो को -7 से डिवाइड किया जाए। तो इस रो को -7 से डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या रिज़ल्ट आएगा, 4, ये तो हम एज इट इज़ लिखे ना पहले, यहाँ -7 से डिवाइड किया तो 1, -7 से डिवाइड किया है 4/7 और ये -5/7। ये इसमें तो कोई चेंज नहीं आया, ये एज इट इज़ आप रिपीट कर दें। इस 1 के नीचे अब हमने बनाना है 0,
तो नीचे ज़ीरो बनाने के लिए क्या करना होगा, इसको पहले आप लिख लें, थोड़ी स्पेस बढ़ाकर। यहाँ ऑपरेशन कर बता दें कौन सा करना है। R3 में 11 R2 ऐड करना है, ठीक है जी। तो 11 R2, 11 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ ऐड करें, 11 से मल्टीप्लाई करें और यहाँ ऐड करें, 11 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे ऐड करें। अब फाइनल इसके जो रिज़ल्ट्स आ गए हैं वो लिखने हैं। 4101 4/7। इनको एलसीएम आप रफ में करके यहाँ डायरेक्ट आंसर लिखें। -28 + 44 बनता है ये, तो ये आ जाएगा 16/7। 2 - 5/7 ये एज इट इज़ है। इसको भी एलसीएम करें, 42 - 55 ये बनेगा -13/7। अब मुझे क्या करना चाहिए, जो थर्ड रो है उसमें लास्ट एंट्री 16/7 है। इस 16/7 को क्या करेंगे, 1 बनाएंगे। इसको 1 कैसे बनाएंगे, जैसे बनाना है वो यहाँ पे लिखते हैं। हम इसको 7/16 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे R3 को, तो यहाँ 1 आ जाएगा। इसी तरह 7/16 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -13/16 बन जाएगा। ये एचिलॉन फॉर्म है। एचिलॉन फॉर्म में आपको पता है कि x1 का कोफिशिएंट 1 है, x2 का कोफिशिएंट 4 है, x3 का कोफिशिएंट, फर्स्ट रो से एंट्रीज में देख रहा हूँ, कोफिशिएंट्स देख रहा हूँ फर्स्ट रो से, और इक्वल टू 2 है। अब सेकंड रो में x1 तो 0 है, x2 1 है, और x3 का कोफिशिएंट 4/7 x3 है, इक्वल टू -5/7 है। इसी तरह x3 की वैल्यू कितनी आ रही है, -13/16। ठीक है जी, ये हमारे पास इक्वेशंस हैं, इनमें x3 की वैल्यू आ चुकी है, और a और b इनको कह देते हैं, और x3 की वैल्यू पुट करनी होगी x2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए b में। तो b में हम पुट कर लेते हैं, ये है 4/7 और ये -13/16 इज़ इक्वल टू -5/7। इसको आप उधर मल्टीप्लाई कर दें, उधर भेज दें, तो ये उधर जाके माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। तो 13 4s are 52 ओवर 112। x2 की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी, x2 की वैल्यू आ जाएगी एलसीएम करके -1/4। डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, आप एलसीएम कीजिएगा और आंसर बन जाएगा। ना भी करें, डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है। इन वैल्यूज़ को कर देते हैं a में पुट, ठीक है। a थी हमारे पास x1 + 4x2, x1 + 4x2 प्लस x3 कितना था जी, -13/16, तो ये प्लस लिखा हुआ है, इसको माइनस कर लेते हैं, 13/16 और इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, 2, इक्वल टू 2। तो x1 ये कटिंग कर लें, -1 रह गया, -1 को आप जब राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये +1 होगा। इसी तरह ये 13/16 नेगेटिव है, तो उधर जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा, 16 कर लें इसको, तो ये 2 + 1 3 है, 48 + 13 61/16, ये आ गई x1 की वैल्यू 61/16। इसके बाद सॉल्यूशन सेट लिख दें। x1 की वैल्यू 61/16, x2 की वैल्यू -1/4 और x3 की वैल्यू क्या थी, -13/16।
क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ अभी, क्योंकि अभी एचेलॉन फॉर्म बनाई है, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बनानी है। तो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बनाने के लिए टेक एचेलॉन फॉर्म, एचेलॉन फॉर्म को यहाँ पे हम लिखेंगे। तो इसकी जो एचेलॉन फॉर्म थी वो है 1 4 1 0 1 4/7 0 0 1 और यहाँ पे है 2 -5/7 और -13/16। ये एचेलॉन फॉर्म लिख दी है। अब हमने रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बनाने के लिए यहाँ पे रो ऑपरेशंस करने हैं। तो फर्स्ट रो ऑपरेशन के लिए यहाँ इसको दोबारा लिखते हैं और थोड़ी सी स्पेस भी रख लेते हैं। ऑपरेशन का नाम लिख देते हैं। ऑपरेशन का नाम है यहाँ 1 को -4 वहाँ पे ऐड करके 0 बनाना पड़ेगा, तो R1 प्लस -4R2। तो 1 को -4 से मल्टीप्लाई करके ऐड, इसको भी -4 से मल्टीप्लाई करें तो -16/7, इसको -4 से मल्टीप्लाई करें तो +20/7, ऊपर ज़ीरोज़ आ जाएंगे। तो 1 0 0 0 1 0, इसका एलसीएम करें 7 -16 -9/7, ये 4/7 और ये 1, इसको 14 + 20 34/7 और ये -5/7 और ये -13/16, ये लिखा। अब इस 1 के ऊपर हमें चाहिए ज़ीरोज़, थोड़ा ज़्यादा गैप बना लेते हैं क्योंकि फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, 4/7 और 1 34/7। ये दोबारा क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेशन करना है, हमने उस ऑपरेशन को लिखना है, मेंशन करके सॉल्व करना है उस मेथड से। तो मुझे यहाँ पे ज़ीरो बनाने के लिए इसमें यही वाला नंबर लेकिन अपोजिट साइन करके ऐड करना होगा। इसका मतलब है कि R1 में मैंने 9/7 R3 को ऐड करना है और R2 में इसका नेगेटिव -4/7, ये मैंने ऐड करना है -4/7 R3। ठीक है जी, तो ऐड कर दें, ये आ जाएगा 9/7, ये आ जाएगा 4/7, लेकिन ये माइनस का आएगा, इसको माइनस कर दें। और इसी तरह इसको मल्टीप्लाई किससे करके ऊपर ऐड करना था, यहाँ लिखा हुआ है, ये ऑपरेशन लिखा हुआ है। अभी हम ये वाला करने लगे हैं। तो आप इसको मल्टीप्लाई करें +9/7 से। तो 9/7 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 13/16 को, तो ये कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करना है 9/7 से। यहाँ लिखते हैं 9/7 117 और 112 -117/112। फिर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड स्टेप के लिए -4/7 से। इसको हम इरेज कर लेते हैं यहाँ पे जी। अब हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, -4/7 से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा 52 पॉजिटिव और 112, तो +52/112, ये हमने कर लिया। अब इनके एलसीएम करने हैं। इसको ये काम सिर्फ रफ में लिखा हुआ था, इसको आप रेज कर दें यहाँ से, और बाकी आप जो बच गया है उस सॉल्यूशन को लिख देते हैं यहाँ पे। 1 0 और 0 है, 0 1 और 0 है, 0 0 1 बनेगा। तो इसका जब एलसीएम करेंगे तो ये आ जाएगा 61/16, और इसका एलसीएम भी आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो रिज़ल्ट आपको मिले थे एचेलॉन फॉर्म से वही वाले रिज़ल्ट यहाँ पे मिलने हैं। तो आप एलसीएम ना भी करें, इस वाले स्टेप को ना भी करें, अगर आप ये जो स्टेप मैंने लिखा है इस स्टेप को ना भी करें तो डायरेक्टली आपको पता है कि यहाँ हमने 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बनाना है और यहाँ पे वही आंसर्स आने हैं x1 x2 और x3 वाले। तो आप इस स्टेप को छोड़ भी सकते हैं, इस वाले को
डायरेक्ट आप टाइम बचाने के लिए, उससे नंबर नहीं कटेंगे, नंबर पूरे ही आएंगे। अच्छा, ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पे अब x1 की वैल्यू आ गई 16/61, फिर x2 की वैल्यू आ गई -1/4, x3 की वैल्यू आ गई -3/16, और लास्ट में आप लिख दें इसका सोल्यूशन सेट। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। इसमें पार्ट 1 गॉसियन का जो मेथड है वो हमने देखना है। तो सिस्टम पहले लिख लेते हैं, x + 4y - 2z = 0, 2x + y + 5z = 0, 5x + 2y + 8z = 0। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना होगा हमें इसमें भी। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है AB। बनेगा कैसे? कोफिशिएंट्स लिखने हैं आपने, और ये ज़ीरोज़ हैं इसमें। इसमें आप देखेंगे कांस्टेंट टर्म इसमें कोई भी नहीं है। अगर कांस्टेंट टर्म ना हो तो ये सिस्टम कहलाता है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। होमोजीनियस सिस्टम जो है इसमें कांस्टेंट की जगह पे ज़ीरोज़ होते हैं। कोई भी कांस्टेंट टर्म पूरी इक्वेशन में ना लेफ़्ट में होगी ना राइट में होगी। तो इसमें सोल्यूशन किस तरह से हमने करना है गॉसियन मेथड का, कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाकर तो एचेलॉन फॉर्म में इसे कन्वर्ट करेंगे रो ऑपरेशंस के ज़रिए से। तो उसके बाद हम जैसे पिछले पार्ट में, पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, उसी तरह से इसके इक्वेशंस बना लेंगे और वहाँ से आंसर्स निकलेंगे। तो बस नाम थोड़ा डिफरेंट है, मेथड तकरीबन वही है, बस इसमें फ़र्क इतना था कि सिस्टम का नाम चेंज है। ये होमोजीनियस सिस्टम है। इससे पहले वाले क्वेश्चंस के अंदर, पहले पांचों क्वेश्चन में नॉन होमोजीनियस सिस्टम था, क्योंकि जो नॉन होमोजीनियस सिस्टम होता है उसमें कांस्टेंट टर्म्स भी होती हैं, चाहे लेफ़्ट में हो या राइट में, या तीनों में से किसी एक में कोई एक भी कांस्टेंट टर्म आ जाए तो उस सिस्टम को हम कहते हैं नॉन होमोजीनियस सिस्टम। इसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं थी, इसलिए ये कहलाएगा होमोजीनियस सिस्टम। एचेलॉन फॉर्म का वही मेथड है जो पहले किया था, कि यहाँ पे ज़ीरो रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे ज़ीरो लाने के लिए हम कौन सा ऑपरेशन करेंगे? हम यहाँ पे ज़ीरो लाने के लिए R2 में -2R1 को ऐड करेंगे। तो -2 से मल्टीप्लाई करें R1 को, यहाँ पे ऐड करते जाएं। -2 से मल्टीप्लाई करें -8, -2 से मल्टीप्लाई करें +4, -2 से मल्टीप्लाई करें 0। इसके बाद जो है ये वाला, इसको भी ज़ीरो बनाना है हमने। इसको ज़ीरो बनाने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, R3 में -5R1 को ऐड करेंगे। तो -1 इसको -5 से मल्टीप्लाई करके ऐड, इसको -5 से मल्टीप्लाई करें, ऐड कर दें, ये 20 है। इसको -5 से मल्टीप्लाई करें, ये 10 बनेगा और ये 0 ही रहेगा। बाकी जो बच गया है उसको हम लिख लेते हैं। अब इसमें हमें चाहिए 1, इस लोकेशन पे हमें 1 चाहिए होगा। तो अगर हम यहाँ 1 बनाते हैं तो ये फ्रैक्शंस आ जाएंगी, क्योंकि मुझे यहाँ 9/7 करना पड़ेगा। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि इस पूरी रो को इस रो के साथ इंटरचेंज कर लेते हैं। ये भी तो हमें अलाउड है कि एनी रो कैन बी चेंज विद अनदर रो। तो 1 4 -2 0, थर्ड रो को सेकंड रो की जगह पे लिख लेते हैं, और जो सेकंड रो है इसको थर्ड रो की जगह पे लिख दें। अभी हमने जो ऑपरेशन किया है वो है R2, और ये एरो लगा दें डबल R3। इसे सिर्फ R23 भी लिखा जा सकता है, मतलब ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसका मतलब यही होता है कि हमने सेकंड थर्ड रो को आपस में इंटरचेंज किया है। अब हम अगर -18 से डिवाइड कर देते हैं सेकंड रो को, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा।
यहाँ पे -1 आ जाएगा। ज़ीरोस तो अपनी जगह पे ऐसे ही रहने हैं, जो मर्ज़ी डिवाइड कर लें ज़ीरो के अलावा इनके साथ। तो हमने यहाँ किया है -1/18 को मल्टीप्लाई विद सेकेंड रो R2। अगला स्टेप क्या करना होता है हमने, अगला स्टेप ये करना होता है हमने कि इस 1 के नीचे ज़ीरो चाहिए। तो यहाँ पे ज़ीरो बनाने के लिए क्या प्रोसेस करना होगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेवन के साथ R2 को R3 में ऐड कर देंगे। तो मल्टीप्लाई बाय 7 करें, ऐड करें, मल्टीप्लाई बाय 7 करें और ऐड कर दें, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 7 करके ऐड, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 7 करके ऐड करेंगे तो ज़ीरो ही आना है यहाँ पर। अब ये 1 0 0 4 1 0 -2 -1 2 ये बाकी रह गया है। मज़ीद इसको 2 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एचेलॉन फॉर्म में फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट हमेशा 1 होता है। तो वी नीड 1 एट 3 3 प्लेस। यहाँ 1 आ गया जी। कैसे आया, ऑपरेशन किया हमने 1/2 R3 किया है। एचेलॉन फॉर्म है, इससे हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट रो से x1 का कोफिशिएंट 1 है ये, और ये जो है ये फर्स्ट x1 का कोफिशिएंट, x2 का और x3 का कोफिशिएंट है, इनको हम लिख रहे हैं। तो ये लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, x1 प्लस 4x2 माइनस 2x3 इज इक्वल टू 0। सेकेंड रो से x2 माइनस x3 इक्वल टू 0। थर्ड रो से x3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो सोल्यूशन मिला है हमें उसमें x3 0 है, तो x1 x2 बाकी रहते हैं अभी। ये आप फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन कंसिडर करें एंड पुट द वैल्यू ऑफ x3 इज इक्वल टू 0 इन सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट। तो सेकेंड इक्वेशन में आप पुट करेंगे तो x2 विल बी इक्वल टू 0, x2 also 0. Now put both the values in equation 1. When we put the values in equation 1, we get x1 plus 0 minus 0 equal to 0. So it gives us x1 is equal to 0. It means all the three variables are equal to 0. Hence the solution will be 0 0 0. किसी भी इक्वेशन का सलूशन अगर 0 0 0 आता है उसका मतलब है कि ये ट्रिवियल सलूशन है, इसे कहते हैं ट्रिवियल सलूशन। अगर 0 0 के अलावा सलूशन आता, यानी 0 1 0 1 0 0 या 0 0 1 या 1 2 3 या 3 4 1 या 1 1 1, एक भी एंट्री इसके अलावा बदल दी जाए, यानी तीनों ज़ीरो ना हो, कोई एक नॉन ज़ीरो आ जाएगा ना, या दो नॉन ज़ीरो आ जाएंगे, या तीनों ही नॉन ज़ीरो आ जाएंगे, तो सारे सलूशन नॉन ट्रिवियल होंगे। ट्रिवियल सिर्फ एक ही है जिसमें तीनों वेरिएबल ज़ीरो होते हैं। जिस सिस्टम का सलूशन होता है उस सिस्टम को हम कहते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम, और जिस सिस्टम का सलूशन ना पॉसिबल हो उसे हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है जी, ये डेफिनेशंस भी साथ ही हमने डिस्कस कर ली। तो सलूशन मिल गया हमें, ट्रिवियल सलूशन। लेट अस मूव टू पार्ट नंबर 2। वैल्यूज़ आर x1 प्लस 4x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 0, 2x1 प्लस x2 माइनस 3x3 is equal to 0, and third equation is 3x1 plus 2x2 minus 4x3 is equal to 0. It is also homogeneous system of linear equations. First we will make its augmented matrix, coefficients of x1, coefficients of x2, coefficients of x3, 0 0 और
ज़ीरो। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में इसी को देखते हुए मुझे ये भी याद आ गया, पिछले क्वेश्चन में x1 x2 x3 मैंने यूज़ कर लिया, जबकि क्वेश्चन के अंदर तो x y z लिखा हुआ था। ये देखें, क्वेश्चन में x y z है, तो x1 x2 x3 मुनासिब नहीं था। बिल्कुल लास्ट में जाके ना ये थोड़ा सा बदल देते हैं, इसको मैं इधर ही ठीक कर देता हूँ। ये x1 x2 x3 थे, इसकी जगह x y z यूज़ होना है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सिमिलरली बस बाकी सारा कुछ वही है। वेरिएबल लिखना था हमने, तो उसको मैं रेड कलर में लिख देता हूँ, एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई, और x ज़ीरो आ गया था इसमें। जब x को ज़ीरो पुट किया है तो यहाँ पे y है, y माइनस ज़ीरो, y की वैल्यू ज़ीरो आ गई थी। इसी तरह ये z था, सॉरी ये z है, जब z की वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे तो इस तरह से x y z तीनों ही ज़ीरो आ जाएंगे। तो सोल्यूशन भी इसी तरह से लिखना है, बस वेरिएबल लिखने का थोड़ा सा था, क्योंकि किसी में x1 x2 x3 आ रहा था, किसी में x y z, तो वो आपने भी तवज्जो करनी है, क्योंकि ये पेपर में आप फिर टाइम वेस्ट होगा आपका, तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है। यहाँ पे भी वही मेथड है कि आप इसके नीचे पहले ज़ीरोज़ बनाएंगे। तो ज़ीरोज़ बनाने के लिए क्या किया जाता है, आप इसको अगेन लिखते हैं और ऑपरेशंस करेंगे, थोड़ा सा गैप आप छोड़ देंगे ताकि आपने जो प्लस माइनस लिखना है उसकी जगह हो सके। तो यहाँ पे लिख लें पहले कि फ़र्स्ट स्टेप हम ये करेंगे कि R2 में -2R3 को ऐड, -2R1 को ऐड करेंगे, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करें, ऐड कर दें, -2 से, -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड, -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड। R3 को ज़ीरो करने के लिए हम -3R1 को ऐड कर देंगे इसमें। तो -3 से मल्टीप्लाई करें, 1 को ऐड करें, -3 से मल्टीप्लाई करें और -3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे तो आपको पता है कि वो ज़ीरो से मल्टीप्लाई करके ऐड होना, तो ज़ीरो ही ऐड होना है। तो फिर नेक्स्ट जो है वो इसमें आ जाएगा 1 0 0 4 -7 -10 2 -7 एंड अगेन -10 0 0 0। अब हमें क्या चाहिए था, अब फर्स्ट नॉन ज़ीरो जो है एलिमेंट सेकंड रो का, यहाँ पे 1 चाहिए। तो यहाँ 1 लाने के लिए क्या किया जाएगा, यहाँ 1 लाने के लिए -7 से आप डिवाइड कर देंगे सेकंड रो को। तो हम यहाँ पे लिखते हैं -1/7 R2 मीन्स -1/7 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा। नीचे जो थर्ड रो है ये तो एज इट इज़ ही रहनी है। नेक्स्ट हमने क्या करना होता है, इसके नीचे जो एलिमेंट है इसको ज़ीरो करना होता है। तो इसको ज़ीरो करने के लिए क्या करेंगे, कैसे ज़ीरो होगा ये, ऑपरेशंस के हेल्प से। थोड़ी जगह छोड़ के ऑपरेशंस पहले डिसाइड कर लेते हैं। ऑपरेशन हम ये करेंगे कि इस 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और R3 में ऐड करेंगे, जिसमें ऐड करना है उसका नाम पहले है, और 10 R2 हमने करना है। तो ये +10 हो जाएगा, ये भी +10 हो जाएगा, ये +0, यहाँ पर भी +0 ही रहना है। आगे देखिएगा 1 0 0 4 1 0 2 1 0 0 0 0, ये एचेलॉन फॉर्म है। इस एचेलॉन फॉर्म से हमें जो इक्वेशंस मिलनी है उसमें आपको पता है कि ये कोफिशिएंट x1 x2 x3 है। तो x1 प्लस 4x2 प्लस 2x3 बन गया ना, और उसके बाद हम जब आएंगे सेकंड रो में तो इट विल गिव अस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। थर्ड रो से हमें क्या मिल रहा है, वहाँ पे तो कोई नॉन ज़ीरो नंबर ही नहीं है, तो x3 तो नहीं मिला। दो इक्वेशंस हैं, इसमें x3 हम नहीं बना सकते, तो फिर हम क्या लिखेंगे, फिर हम ये लिखेंगे कि लेट कर लेते हैं कि x3 जो अननोन है वो t है, और t कोई भी रियल नंबर है, ठीक है। तो अगर x3 t है तो फिर x2 की वैल्यू क्या बनेगी, आप इनको 1 और 2 कंसिडर करेंगे, पुट इन 1 कर दें इस वैल्यू को। जब 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x2 प्लस टी इज़ इक्वल टू 0, x2 विल बी इक्वल टू -t। तो x3 भी t की फॉर्म में है, x2 भी t की फॉर्म में है, तो मैंने 2 में पुट किया है अभी, तो पहले 2 में किया है, अब 1 में करते हैं। तो x1 प्लस 4 इंटू -t
प्लस 2t इक्वल टू 0। तो x1 माइनस 4t प्लस 2t इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा x1 इज़ इक्वल टू 2t। सोल्यूशन सेट भी t की फॉर्म में लिखा जाएगा क्योंकि x3 की वैल्यू तो मिली नहीं, ज़ीरो भी नहीं थी ना, पिछले पार्ट में तो ज़ीरो आ गई थी ना, इसमें तो x3 ही गायब हो गया। आप देखें x3 है ही नहीं इसके अंदर, सारी रो ही ज़ीरो एंट्रीज़ हैं, इसलिए टी लेट करना पड़ा कि कोई भी नंबर अगर x3 की जगह होगा तो ये सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन के सिस्टम को। इसलिए तो x1 की वैल्यू पहले लिखनी है, फिर हमने x2 की लिखनी है, फिर x3 की लिख देनी है। वेयर t बिलोंग्स टू r ये साथ मेंशन हो जाएगा। तीसरे पार्ट में जो वैल्यूज़ लिखी हैं वो हैं x1 प्लस 2x2 माइनस x3 इक्वल टू 0, x1 और माइनस x2 प्लस 5x3 इक्वल टू 0, 2x1 प्लस x2 प्लस 4x3 इज इक्वल टू 0। इसमें भी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आप लिखेंगे, कोफिशिएंट्स लिख लें पहले x1 के, x2 के कोफिशिएंट्स और x3 के, और लाइन लगा लें सेपरेट करने के लिए, और कांस्टेंट्स इसमें ज़ीरोज़ हैं। ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ गया, ए बी हम कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को। तो रो ऑपरेशंस हैं, 1 नीचे ज़ीरोज़ बनाने हैं, तो जो ऑपरेशन करना है वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके लिए पहले इनको मैं एज इट इज़ लिखता हूँ थोड़ी स्पेस रखते हुए, क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ प्लस माइनस करना है। प्लस माइनस क्या, हमें पहले तो ये चाहिए ना कि यहाँ पे ज़ीरो आ जाए, तो यहाँ पे ज़ीरो लाने के लिए उसको एज इट इज़ ही आप माइनस करेंगे, तो -r1 कर देंगे, डायरेक्टली -1 डायरेक्टली -2। इसको जब माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, साइन चेंज, -0 भी एज इट इज़। थर्ड रो में 2 लिखा है, उसे ज़ीरो करने के लिए -2r1 ऐड करेंगे, तो -2 से मल्टीप्लाई करें, ऐड कर दें, -2 से मल्टीप्लाई ऐड, -2 से मल्टीप्लाई तो +2, और ये ज़ीरो ही रहेगा। इसके बाद अब इसमें आप देखेंगे r1 0 0 बन गया है, 2 -3 और -3 बन गया है, 6 और ये भी 6 बन गया। दो रोज़ इसमें एक जैसी आ गई हैं। तो डायरेक्टली हमें नज़र तो आ रहा है कि निचली रो जो है वो दूसरी तीसरी रो आपस में इक्वल हैं, तो जब माइनस होगा तो ज़ीरो ही आ जाएगा। लेकिन हमने फिर भी जो थ्रू प्रॉपर चैनल ही इसका काम करना है, यानी प्रोसेस जो होगा वो कंप्लीट करना है। प्रोसेस कैसे कंप्लीट करना है कि वी नीड हेयर 1 फॉर एचेलॉन फॉर्म। तो यहाँ 1 लाने के लिए आप -3 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ -3 से डिवाइड करेंगे तो -2 आ जाएगा ना, क्योंकि आपने यहाँ पर जो काम किया वो लिखना है कि आपने क्या किया है, -1/3 से r2 को मल्टीप्लाई, या फिर -3 से r2 को डिवाइड किया है, एक ही बात है। ये कर लिया आपने। अब यहाँ पे हमें ज़ीरो चाहिए, तो यहाँ पे ज़ीरो लाने का तरीकाकार क्या था, इसको आप अगेन इसी तरह लिख लें, और -1 -2 6 एंड ज़ीरोज़ एज वेल। r3 में आपने R3 में +3r2 करना है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ऐड कर लें, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें और ऐड कर लें, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड, तो जो रिज़ल्ट है अब वो हमने यहाँ पे लिखना है। तो ये हो जाएगा 1 0 0 2 1 0 -1 -2 0। ये जो स्टेप मैं प्लस माइनस जिसमें शो करता हूँ, ये स्टेप आप छोड़ भी सकते हैं, डायरेक्टली आप इस स्टेप से अगले स्टेप पे आ सकते हैं और साथ ये मेंशन करेंगे कि हमने यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन किया है। तो इसके लिए तो प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। यहाँ फिर R3 0 है सारे के सारे, तो फिर ये एचेलॉन फॉर्म भी बनी हुई है। एचेलॉन फॉर्म जब बन जाती है तो उसके जो कोफिशिएंट्स हैं इस बार x1 x2 ही हैं, तो x1 प्लस 2x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 0, और x2 माइनस 2x3 इज इक्वल टू 0, और x3 हमें नहीं मिला ना, अगर ना मिलेगा तो हम क्या करेंगे, x3 को t लेट करेंगे, वेयर t बिलोंग्स टू r। फर्स्ट पार्ट में 0 मिला था, सेकंड में भी नहीं मिला, थर्ड में भी नहीं मिला हमें,
तो इसको आप पुट करेंगे फिर 1 और 2 दोनों में, पहले 1 में या 2 में, पहले किस में पुट करेंगे, पहले 2 में पुट करेंगे। तो x2 माइनस 2t इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा और x2 विल बी इक्वल टू 2t। और बाद में आपने इसको पुट इन 1 कर देना है, तो x1 प्लस 2 इंटू, अब जो x2 है उसकी वैल्यू 2t है वो पुट की है, x3 की वैल्यू t है, तो x1 माइनस t और प्लस 4t कितना आ गया, ये प्लस 3t, और x1 की वैल्यू आ गई माइनस 3t। तीनों वैल्यूज़ आपने फाइंड कर ली हैं। इसके बाद आप इसका जो है वो सोल्यूशन सेट मेंशन कर देंगे। सोल्यूशन जो सेट है वो क्या आ जाएगा, x1 की वैल्यू आई है माइनस 3t, ये आप लिखेंगे x1 की वैल्यू, और इसके बाद x2 की वैल्यू लिखेंगे 2t, और x3 की वैल्यू, इनको एक ब्रैकेट में और इस तरह से आप सेट की ब्रैकेट और साथ मेंशन कर देंगे कि t बिलोंग्स टू r। क्वेश्चन 6 के तमाम पार्ट्स भी कंप्लीट हो गए हैं। बाकी पार्ट्स, बाकी क्वेश्चन जो होंगे इस एक्सरसाइज के, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।